नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा दोस्तों आप सभी को पता है, किसी भर्ती संबंधित कोई भी सूचना होती है सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन नेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी को लेकर, साथ में 40,000 पदों के बारे में, जूनियर भर्ती और भी तमाम अपडेट हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को अवश्य दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो चक्षु आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट बुक आपके एग्जाम के लिए, जिसको तैयार किया गया है एक्सपर्ट के द्वारा, जिसे मैंने भी खुद रिव्यू किया आपके सिलेबस और आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि यही सही मौका है अपनी तैयारी को पक्का करने का। बीएड एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है तो मिस मत करिए, आज ही बाई करें चक्षु की बेस्ट बुक, जो स्पेशली बीएड एंट्रेंस एग्जाम की सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की गई है। इन बुक्स की खास बात यह है कि इसमें वही क्वेश्चन रखे गए जो आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। सिलेक्शन चाहिए तो आज ही बाई करें। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और बाई करिए और करिए अपने सिलेक्शन को पक्का। स्क्रीन पर आप इस बेस्ट बुक के सैंपल देख सकते हैं जो तैयार किए गए स्पेशल आपके एग्जाम के लिए, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको मिलेगा सभी क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन, साथ ही एक्सप्लेनेशन। इस बुक को आप ऑनलाइन जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट से बाई कर सकते हैं, साथ ही ऑफलाइन मार्केट में सभी बुक सेलर पर अवेलेबल है। इतना ही नहीं, अगर आप घर बैठे इस बुक को बाई करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो जाइए अभी बाई करिए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक पर क्लिक करें और अभी बाई करें इस बेस्ट बुक को। अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें चक्षु की इस बेस्ट बुक के साथ। तो जाइए अभी बाई कर लीजिए। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि प्रदेश के अंदर कई ऐसी शिक्षक भर्तियां हैं जिसको लेकर छात्रों का इंतजार लगातार जारी है। एक जूनियर शिक्षक भर्ती, दूसरी प्राइमरी और तीसरे नंबर पर आती है टीजीटी पीजीटी, जो कि सबसे पहले विज्ञापन भी जारी हो गया 2020 के अंदर, लेकिन विज्ञापन निरस्त हो गया। उसके बाद से लगातार इंतजार किया जा रहा है कब तक जो विज्ञापन है वो जारी होगा। इसको लेकर कई बार आप सभी को चीज़ें देखने के लिए मिली। अगर आपको याद होगा कि तो 40,000 पदों पर यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिल रही थी कि टीजीटी पीजीटी की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती देखने के लिए मिलेगी। उसी बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला भी आ गया कि भाई तदस्थ शिक्षकों के पदों को जोड़कर भर्ती कर दो। मतलब 40,000 जो पहले से खाली थे, साथ में तदस्थ शिक्षकों के लगभग, जैसा कि आप सभी को पता है कि 34,000 के समथिंग पद थे, मैं आप सभी को बताऊंगा भी। तो लेकिन सभी पदों को जोड़कर भर्ती अगर की जाती तो लगभग 70-75 हज़ार हो जाते। लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की मंशा, चयन बोर्ड की मंशा और शासन की मंशा वो प्रतियोगी छात्रों के हित में दिखाई नहीं दी। अभी तक कोई भर्ती नहीं शुरू हो पाई, लेकिन अब ऐसे में अच्छी खबर आप सभी को देखने के लिए मिल रही है। मैं आप सभी को दिखा दूं, तब तक आप सभी कर दो वीडियो को लाइक, साथ में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि लगातार यहाँ पर टीजीटी पीजीटी विज्ञापन को लेकर जब जब पूछा जाता तब तक एक ही जानकारी देखने के लिए मिलती कि तदस्थ शिक्षकों को लेकर यहाँ से फैसला होगा। फैसला होने के बाद में आगामी समय के अंदर जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। तो ऐसे में पहली जानकारी देखने के लिए मैंने आपको बताई थी कि 2000 से पहले तदस्थ शिक्षकों को यहाँ पर राहत दी जा चुकी है। यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा 21 वर्षों से नियमित होने की राह देखे शिक्षकों को बड़ा तोहफा मिलेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगभग 550 तदस्थ शिक्षक यहाँ पे नियमित होंगे, जानकारी देखने के लिए मिल रही है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त के अंदर 2000 से पहले के लगभग 550 शिक्षकों को जल्द विनियमित किया जाएगा। 21 वर्षों से लगातार यहाँ पे उनका इंतजार किया जा रहा था, हालांकि नियुक्तियां भी गलत की गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश के एलिट माध्यमिक स्कूलों के अंदर पढ़ाए 550 तदस्थ शिक्षकों को राहत देने के लिए सूची तैयार की जा रही है। 22 मार्च 2016 को बड़ी संख्या में तदस्थ शिक्षकों को विनियमित किया गया था। विधान परिषद की अगर बात करें, सदस्य उमेश द्विवेदी का कहना है कि एडिड स्कूलों में वर्षों से काम कर रहे शिक्षकों को इसलिए विनियमित नहीं किया गया क्योंकि वो कोर्ट के आदेश पर नौकरी कर रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनको लेकर यहाँ पे जो फैसला है वो देखने के लिए मिला है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संख्या की बात करें, प्रदेशीय मंत्री प्रवक्ता डॉक्टर आर.बी. मिश्रा कहते हैं कि पूर्व में अगर हम बात करें 550 शिक्षकों को राहत देना अच्छा कदम है, वहीं दूसरी तरफ 2000 के बाद के तदस्थ शिक्षकों को सम्मानजनक वेटेज देकर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। ऐसे भी अगर शिक्षकों की बात करें तो लगभग 15,000 के आसपास ऐसे शिक्षक हैं जो कि 2000 के बाद के हैं। तो ऐसे में पहले 34,500 के आसपास बताए जाते थे। जब ऑर्डर आया था तब भी मैंने आप सभी को बताया था और संख्या लगातार इतनी थी। अब इनका कहना है कि लगभग 15,000 है। दूसरी तरफ नीचे लिखा हुआ है कि 40,000 पद पहले से खाली है। जो अध्याचन मिला था उसके अनुसार बाद में जो भर्ती निकली सिर्फ 15,000 पे निकली। अगर हम उन 15,000 को जोड़ें और 15,000 तदस्थ को जोड़ें तब भी पदों की संख्या 30,000 होती है, लेकिन सरकार सिर्फ वैकेंसी निकालती है 15,000 पे। अब दूसरा सवाल यह है कि विज्ञापन कब तक जारी होगा।
तो जैसा कि चयन बोर्ड के माध्यम से बताया गया था कि 2000 के बाद के जो 15,000 बताए जा रहे हैं ना, या फिर ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके माध्यम से ही मांग की जा रही कि उनको भी नियमित कर दिया जाए। अभी तक चयन बोर्ड के माध्यम से उनको लेकर एक बैठक भी होनी थी, जो कि मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे एक बैठक के बाद फैसला होगा कि 2000 के बाद शिक्षकों को क्या होने वाला है। तो ऐसे में जानकारी देखने के लिए मिल रही है, अगर वो बैठक होती है तो उसके बाद में तो विज्ञापन आ ही जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कोई रास्ता नहीं निकला है जिससे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर इनको नियमित किया जा सके। इसी वजह से विज्ञापन के बारे में बताया जा रहा है कि 15 तारीख के आसपास जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। अब ऐसे में इसमें कितनी सच्चाई होगी चयन बोर्ड में, क्योंकि आप सभी को पता है बार बार झूठे आश्वासन ये देते हैं तो छात्र कहीं ना कहीं इसको लेकर नकारात्मक भी हो जाते हैं। तो ऐसे में अच्छी खबर है कि यहाँ पर तदर्थ शिक्षकों को लेकर फैसला हो रहा है। बाकी 2000 के बाद के भी चाहते हैं कि उनको बिना परीक्षा की नौकरी मिल जाए, लेकिन अभी ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ अगर कोई जाता है तो भर्ती प्रक्रिया पूरे तरीके से फंस जाएगी। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पे 15,000 पद पहले से खाली हैं। जीव विज्ञान वालों को जोड़ने की बात पहले से की गई है, पदों की संख्या पहले बढ़ेगी। दूसरी तरफ तदर्थ शिक्षकों के 15,000 जो पद हैं उन पे भी अगर हम मान करके चले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जुलाई तक नियुक्ति देनी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पदों की संख्या वो एक साथ भर्ती निकाल देनी चाहिए, यही सबसे बेहतर रास्ता है। बाकी शासन ने फैसला लिया है, जल्द आप सभी को 15 तारीख के आसपास चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। अगर मीटिंग के बारे में जानकारी निकलेगी तो वो भी आप सभी को बता दी जाएगी। तो ऐसे में टीजीटी पीजीटी को लेकर नए विज्ञापन के बारे में खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है कि जल्द जारी हो जाएगा। बाकी जारी होने के बाद ही चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जूनियर शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन आया, विज्ञापन तो आया ही नहीं है और ना ही उसके अंदर कोई गाइडलाइन दी गई किस प्रकार अभ्यर्थियों को आवेदन करना है। बहुत सारे छात्र इसको लेकर कंफ्यूज हैं। लेकिन ऐसे में जो जानकारी मैंने कल देर शाम को आकर आप सभी को दी है, जिन्होंने नहीं देखा एक बार अवश्य देखना, क्योंकि यहाँ पे जो सचिव के माध्यम से कहा गया मैंने आपको पहले से बता दिया। हालांकि जब सचिव ने नहीं भी बताया था उससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि आवेदन करने के लिए आपके पास में सिर्फ 3 चीज़ें पहले होनी चाहिए। पहले मतलब ये है कि आवेदन तो कर लो, पहली ये कि यूपीटीईटी, दूसरा आपका 50%, तीसरा बीएड बीटीसी आपने किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसे में 50% के साथ सभी छात्र आवेदन तो कर सकते हैं। फिर सवाल था कि सर विषय कैसे चुनें, तैयारी कैसे शुरू करें। तो यहाँ पे उनकी तरफ से बताया गया कि कोई सब्जेक्ट की प्रॉब्लम नहीं है, जो भी सब्जेक्ट उनका यूपीटीईटी के अंदर था, जैसे कि हिंदी तो सबके लिए था, इंग्लिश संस्कृत सबके लिए था, बाकी कोई भी छात्र किसी भी सब्जेक्ट से आवेदन कर सकता है। आगामी समय के अंदर उनको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब इसको लेकर विवाद का विषय हो सकता है, जैसा कि आप सभी को बताएं कि गणित और जो विज्ञान वाला विषय वो पढ़ेंगे उनके लिए थोड़ी सी समस्याएं होंगी, क्योंकि वहाँ पे जो मेरिट है अगर वो हाई नहीं जाती, क्योंकि एक साथ अगर मेरिट बनेगी तो ऐसे जो गणित विज्ञान वाले छात्र हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ी हिंदी और सामाजिक वाले छात्रों से पीछे रहना पड़ सकता है। बाकी जो भी होगा आपको चीज़ें स्पष्ट कर दी जाएंगी, क्योंकि यहाँ सचिव की तरफ से पीएनबी के माध्यम से कुछ जानकारियाँ दी जाएंगी, वो आप सभी के सामने रख दी जा रही हैं। क्योंकि उनका भी कहना है कि पूरी जानकारी तो उनको भी नहीं है, जो शासन की गाइडलाइन जारी हुई है वहीं से क्लियर हुआ है। तो विषय का विवाद तो खत्म हुआ है, लेकिन एक और विवाद है जो कि 50% को लेकर है। अब 50% के बारे में लगातार छात्रों के माध्यम से मांग रखी जा रही है। इसको लेकर बहुत सारे छात्र डिमोटिवेट हैं, परेशान है कि सर क्या होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल पीएनबी सचिव के माध्यम से भी जानकारी दी गई है। अभी तक शासन ने कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन अभ्यर्थियों के माध्यम से आगामी समय के अंदर इसको कहीं ना कहीं कोर्ट में चैलेंज करने का प्रयास है। लेकिन छात्र पहले चाहते हैं कि शासन प्रशासन के सामने अपनी मांगे रखकर बिना भर्ती को कोर्ट लेकर जाए। अगर राहत मिल जाती तो ठीक है, अदरवाइज इसको लेकर विवाद होना लगभग तय है, क्योंकि एनसीटीई के माध्यम से 50% की जो बाध्यता थी उसको खत्म कर दिया गया था। लेकिन ऐसे में शासन की नियमावली के अंदर जो लिखा हुआ है और ना ही कोई राहत दी गई है, तो इसको लेकर विवाद लगभग बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जो कि 50% के बारे में है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 50% को लेकर कई जगहों पर इसलिए भी आवेदन को लेकर यहाँ पे राहत दे दी जाती थी कि 2011 से पहले या फिर बाद की जो भी चीज़ें देखने के लिए मिलती थी, लेकिन कोई भी स्पष्ट जानकारी विज्ञापन के अंदर नहीं दी गई है। तो इस पर एक विवाद तो लगभग तय है, और ये पहले ही मैंने आप सभी को बताया भी था, क्योंकि शासन प्रशासन के माध्यम से कोई गाइडलाइन अगर जारी नहीं होती है तो छात्रों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। हर एक मुद्दे को लेकर एक एक पॉइंट क्लियर होता है तो दूसरे पॉइंट को लेकर छात्र परेशान हो जाते हैं। तो ये तो 250% को लेकर हो जाता है। जल्दी मुझे उम्मीद है कि इसको लेकर आपको जो अपडेट है वो देखने के लिए मिलेगी, थोड़ा सा और इंतजार करिए। वहीं दूसरी तरफ बात करें बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है बीएड प्रवेश परीक्षा के जो आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 15 मार्च तक अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी आप सभी यहाँ पे जा सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। काफ़ी दिनों से यहाँ पे जो वेबसाइट है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाई थी, लेकिन अब ऐसे में शुरू हो चुकी है।
जिन छात्रों ने अभी तक आवेदन नहीं किया वो लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 16 से 22 मार्च के बीच में आप सभी को पता है शुल्क जमा करवाना होगा। 10 मई से प्रवेश पत्र डाउनलोड करके 19 तारीख को आपकी जो परीक्षा है वो होगी। 20 से लेकर 25 के बीच में आपको परिणाम घोषित किया जाएगा। उसी क्रम में फीस को लेकर जानकारी देखने के लिए मिल रही है। अगर हम बात करें 2900 कॉलेजों के अंदर 2,40,000 सीटें खाली हैं, दाखिले किए जाएंगे। उसी क्रम में जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि 21 से शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया। PhD अध्यादेश 2020 के आधार पर कराई जाएगी। तो ऐसे में जो छात्र अभी भी तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी करने का समय आप सभी के पास में, क्योंकि परीक्षा के अंदर पिछली बार जो हुई थी कोरोना काल में हुई थी, समय नहीं मिल पाया था। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि देखने के लिए मिल रही 40,000 पदों के बारे में। लेकिन आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो भी छात्र इस वीडियो को देखते हैं, अगर कोई सूचना ऐसी होती है कि जो आपके मतलब की ना हो, तो दूसरे छात्र जो आपके आसपास के हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करने का काम कर दिया करें, जिससे कि उनको इस बारे में जानकारी मिल जाए। तो कांस्टेबल GD को लेकर 40,000 से अधिक पदों भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो गया है। 25 से इसके जो आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे। किन पदों पर वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी? CRPF, BSF, ITBP, और साथ में अगर हम बात करें नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा सिपाही भर्ती पे आप सभी को जो कहीं ना कहीं विज्ञापन है वो जारी किया गया है। कंप्यूटर आधारित आपकी जो परीक्षा है वो होगी। कांस्टेबल GD के अंदर 100 अंकों की आपकी जो परीक्षा है वो होने वाली है। 100 ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 25-25 प्रश्न आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे, जो कि परीक्षा में अगर बात करें आपकी रीजनिंग भी आएगी, सामान्य अध्ययन भी आएगा जिसको GS हम कहते हैं। साथ में इसके अलावा आपको मैथ पूछी जाएगी, हिंदी आएगी, इंग्लिश इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगी। जैसा कि आप सभी देख पाए कि 90 मिनट आप सभी के पास होंगे, बड़ी आसानी से आप इसको क्रैक कर सकते हैं। अगर कुछ करना है तो अपने फिजिकल की तैयारी करिए, क्योंकि पेपर का जो लेवल होता है, अगर आपने एक दो बार रेलवे का एग्जाम दिया होगा या फिर SSC MTS भी दिया होगा, तब भी आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कांस्टेबल परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि जनरल इंटेलिजेंस को लेकर, जनरल नॉलेज के बारे में, गणित को लेकर जो भी अभ्यर्थी संबंधित हैं इसको जाकर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। फिलहाल 25 तारीख से आपके जो आवेदन है वो शुरू होने वाले हैं। उसी क्रम में नीचे आप सभी को अभी जानकारी देखने के लिए मिल जाती है कि यहाँ पे जो परीक्षा है वो 10 मई 2021 तक लिए जाएंगे, मतलब जो आपके आवेदन है। और GD के लिए पहले चरण की जो परीक्षा शुरू होगी वो 2 से लेकर 25 अगस्त के बीच में करवाई जाएगी। तो ये तो दोस्तों बात हो जाती 40,000 पदों के बारे में। आवेदन के लिए आप सभी के पास में 10वीं कक्षा आप सभी की होनी चाहिए, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। बाकी हाइट वगैरह आप सभी को चाहिए होती है जब फिजिकल आपका होगा, तो दौड़ आपको निकालनी है, बस आपका यहाँ से कांस्टेबल बनने का सपना पूरा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें शिक्षा मित्रों के लिए खुशखबरी के बारे में, संशोधन मामले को लेकर, साथ में बड़ी खुशखबरी को लेकर 69,000 के बारे में, थर्ड चयन सूची को लेकर। अगर आप लोगों को याद होगा 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर थर्ड काउंसलिंग को लेकर मैंने आपको बताया था कि 6-7 तारीख के आसपास आप सभी के सामने यहाँ पे संशोधन को लेकर शासन आदेश जारी हो जाएगा। और ये जानकारी मैंने पिछले महीने आप सभी को 28 को दे दी, तो 29 होता भी नहीं है ना, इस बार नहीं था। तो ऐसे में जब मैंने आप सभी को बताया था कि आपका जो शासन आदेश है वो जारी हो जाएगा, ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हालांकि छात्र डिमोटिवेट थे, मैंने जानकारी दी थी, तो ऐसे मुझे जानकारी पहले से ही थी कि जल्द आपका यहाँ से संशोधन का शासन आदेश जारी होगा, और वैसा ही कुछ आपको देखने के लिए मिला है। शासन आदेश जारी हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने देख लिया होगा, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर के देख सकते हैं। 5 मार्च 2021 का ये शासन आदेश है, जो कि क्लैरिफिकेशन देखने के लिए मिला है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। मैंने आपको ये भी बताया था कि अनुभाग 3 से अनुभाग 5 आ चुका है, जल्द जारी होने की संभावना है। तो उसी क्रम में जानकारी आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, कौन कौन छात्रों को राहत मिली है। टोटल यहाँ पे आप सभी को 5 पॉइंट क्लियर किए गए। जो भी छात्र संबंधित हैं इसको पढ़ लेना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करवा दूंगा वहाँ से। तो यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जो मैं आप सभी को पहले बता करके चलता हूँ शासन की तरफ से, वही जानकारी आपको यहाँ देखने के लिए मिलती है। तो आवेदन के बाद प्रमाण पत्र में संशोधन होने पर भी अभ्यर्थियों को मिलेगी नियुक्ति, जैसा कि आप सभी को पता है शासन आदेश जारी हुआ है। उसी क्रम में यहाँ पर भी लिखा हुआ है, जो भी छात्र संबंधित हैं उसको एक बार पढ़ लेना। शिक्षा मित्रों को यहाँ से राहत मिली है, मैं आपको दिखाऊंगा भी। उसी क्रम में जानकारी आप सभी को नीचे देखने के लिए मिल जाती है छात्रों के बारे में। अगर हम बात करें प्राप्तांक पूर्णांक को लेकर भी यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिली है। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पाए कि लगभग 138 शिक्षा मित्रों को जो शिक्षक बनने का रास्ता है वो साफ हो गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर उन अभ्यर्थियों को राहत मिली है जिन्होंने भर्ती परीक्षा में आवेदन पूर्णांक प्राप्तांक भरने में गड़बड़ी की थी। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार ने अभिलेखों की विसंगति पर न्याय व कार्मिक परामर्श लेने के बाद में आदेश जारी कर दिया है। 138 शिक्षा मित्रों के शिक्षक बनने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। शिक्षा मित्रों को गुड़गांव जिले की अगर बात करें, महानिदेशक स्कूल शिक्षा शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। प्राप्तांक अधिक के संबंध में जानकारी दी गई है। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र में वैध तरीके से प्रमाण पत्र साथ में अंक पत्र के आधार पर अधिक प्राप्तांक अंकित किया गया है, उनके अंक में प्रमाण पत्रों की स्क्रूटनी, पुनर्मूल्यांकन व बैक पेपर आदि से
प्राप्तांक विश्वविद्यालय या संस्था से खुद बदलाव किया है तो इसके लिए अभ्यर्थी जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। ऐसे में अभ्यर्थी यदि संबंधित जिले में अपने वर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थी गुणांक के आधार पर यहाँ पे चयन कर लिया जाएगा। तो ऐसे में जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल जाती है शासन आदेश को लेकर। वहीं नीचे आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है, अगर मैं बात करता हूँ शिक्षा मित्रों को भी यहाँ पे जो राहत है वो देखने के लिए मिली है। शिक्षा मित्रों के रूप में अधिक भारांक जिन्होंने निर्धारित अधिकतम 25 अंक का भारांक मिला है, किंतु उनकी सेवा अवधि 10 वर्ष से कम है, वास्तविक सेवा के आधार पर भारांक की गणना किया जाए। उसी क्रम में नीचे लिखा हुआ है कि शिक्षा मित्रों को नहीं मिला भारांक, भर्ती में शिक्षा मित्र श्रेणी लाभ न पाने वाले 138 शिक्षकों को यहाँ पे जो राहत है मिल गई है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने शिक्षा मित्रों को कॉलम टिक नहीं किया था, भारांक नहीं मिला था या फिर बीटीसी को लेकर विवाद था, वो भी यहाँ पर क्लियर हो गया है। ऐसे में लगभग 138 शिक्षा मित्रों को यहाँ से जो राहत है वो देखने के लिए मिली है, मतलब संशोधन का मामला खत्म हो चुका है। बाकी अगर कोई छात्र संशोधन वाले रह गए तो कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे शासन आदेश के अंदर कई पॉइंट क्लियर कर दिए गए हैं। इसके अलावा थर्ड चयन सूची को लेकर जो छात्र काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, 8 तारीख को जानकारी मिली कि महाज्ञापन कार्यक्रम भी रखा गया है, लेकिन ऐसे में संशोधन जारी होना बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अभी तक सरकार का बार बार यही कहना था कि संशोधन को लेकर जैसे ही फैसला होगा उसके बाद थर्ड चयन सूची में फैसला देखने के लिए मिलेगा। न्यायिक विभाग के पास में इस मुद्दे को भेजा जाएगा, फिर सरकार की तरफ से शासन आदेश जारी होगा और जैसे ही शासन आदेश जारी होता है थर्ड काउंसलिंग यहाँ से करवा दी जाएगी। तो अच्छी खबर है छात्रों के लिए। बार बार संशोधन के बारे में कहा जा रहा था, अंततः संशोधन को लेकर यहाँ से जानकारी देखने के लिए मिल गई है। अब जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी थर्ड काउंसलिंग के लिए, क्योंकि बार बार एक ही जानकारी मिलती थी कि संशोधन होने के बाद हम फैसला लेंगे। अब आगामी समय के अंदर जैसा कि मंत्री जी ने कहा था कि सीटों की संख्या के लिए एक ब्यौरा मांगा जाएगा जैसी संशोधन वालों को नियुक्ति मिलती है, और उनकी नियुक्ति के बाद में कितनी सीटें खाली रह गई हैं उस पर आप सभी को यहाँ से काउंसलिंग देखने के लिए मिलेगी। तो थोड़ा सा आप सभी इस प्रक्रिया में इंतजार करिए, जैसे ही वहाँ से कोई जानकारी निकली कब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा वो जानकारी भी आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।